नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में आपको पढ़ाए गए। आज आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल्स। जैसे किसी मेटल को कैसे किसी मेटल के ऊपर क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको बताएंगे। वैसे बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल पढ़ना होगा तो आपके बुक में एक दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो मेन प्रिंसिपल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। तो एक टॉपिक आप में दिया था इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल्स। इसका ये मतलब है कि कैसे किसी मेटल को किसी मेटल के ऊपर जो है डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या सामान यूज होंगे और उसका क्या प्रोसेस होता है, किसको कैथोड बनाएंगे, किसको एनोड बनाएंगे, कितनी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इक्विपमेंट से लगते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है। ये चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो गया है। इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसी के बारे में क्या करेंगे अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक टैंक लिया जाता है। अब वो टैंक जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। वो टैंक हमारा किसका बना हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, और इसमें शीशा या सोल्डर हुई धातु का एक अस्तर भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल का हमारा टैंक क्या होता है, भरा बना होता है। उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हम डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का घोल डालेंगे, ठीक है। उसमें एनोड डालेंगे, उसमें कैथोड डालेंगे। तो यहाँ पर जिस धातु के ऊपर हमें लेपन करना है, जिस धातु के ऊपर लेपन करना है तो उसको कैथोड बनाते हैं, और जिस धातु का लेपन करना है उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें स्टील के ऊपर क्या करना है, लेपन करना है, तो स्टील को हम कैथोड बनाएंगे। और उसके ऊपर अगर हमें चांदी का लेपन करना है तो हम चांदी को क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 से 16 वोल्ट की सप्लाई हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। और क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे बताएंगे। इसमें मेन चीज़ यही था कि जब मेटल के डिपोजिशन की बात करेगा तो हम जिसके ऊपर डिपोजिशन किया जाएगा उसे हम कैथोड बनाएंगे, और जिसका डिपोजिशन किया जाएगा उसे हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, ठीक है। डिपोजिशन मतलब प्लेटिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसे बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक टैंक यूज होता है जो लकड़ी या सिरेमिक अथवा सीमेंट पदार्थ का बना होता है। इसमें शीशा मतलब लेड, किसका, लेड अथवा सोल्डर हुई धातु का एक अस्तर लगा होता है, एक उसके ऊपर अस्तर लगा दिया जाता है। इस टैंक को इलेक्ट्रोलाइट के घोल से भर दिया जाता है। ये जो हमारा टैंक होता है इलेक्ट्रोलाइट के घोल से क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। जैसे हमारे पास कोई एक टैंक है, मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, सब तो एक ही जैसा फिगर क्या होगा, बनेगा। छोटा सा, ठीक है। ये हमारा बर्तन है। अब ये बर्तन किसका बना हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। लकड़ी एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। बाकी सब भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट का हम घोल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, घोल डाल देते हैं। तो अभी घोल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ फिगर बनाना है। जैसे मान लीजिए कोई चम्मच है हमारे पास, हमारे पास चम्मच है, और यहाँ पर एक हमारा हमने क्या बनाया है, कोई आयरन मटेरियल का जो है चम्मच है हमारे पास, चम्मच, ठीक है। उसके बाद जो है इसी के ऊपर क्या करना है, लेपन करना है। और किसका लेपन करना है, चांदी का लेपन करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा चांदी होगा उसको हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। और जिसके ऊपर लेपन करना है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, लेपन करना है, उसे कैथोड बनाएंगे। उसे क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। और उसके बाद डीसी सप्लाई इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, प्लस और
माइनस, ठीक। और इसके अंदर हमारा क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट का घोल भरा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये आपका क्या है, एनोड है। एनोड, देखिए ये जो एनोड है हमारा, मान लीजिए चांदी है, तो ये चांदी जो है इस इलेक्ट्रोलाइट के घोल में घुलती रहेगी, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हमारा क्या रहे, स्थिर रहे। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जब होगा तो उस केस में ये जो चांदी है इसके ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, जम जाएगी, ठीक है। कैसे जमेगी, वो केमिकल रिएक्शन से होता है। उस चीज़ को आपको हमने शुरुआत में ही क्या किया है, बता दिया है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक टैंक यूज होता है जो लकड़ी या सिरेमिक अथवा सीमेंट पदार्थ का बना होता है। इसमें शीशा अथवा सोल्डर हुई धातु का एक अस्तर लगा होता है। इस टैंक को इलेक्ट्रोलाइट के घोल से भर दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड आपके क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो डिपोजिशन बात एक ही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया में जिस मेटल पर लेपन करना होता है, लेपन करने का मतलब है कि प्लेटिंग करना, जिस मेटल पर लेपन करना होता है उसे कैथोड, उसे क्या बनते हैं, कैथोड, तथा जिस मेटल का लेपन करना है उसे एनोड रखा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट घोल में प्रवाहित की जाती है। इलेक्ट्रिक करंट घोल में प्रवाहित की जाती है जिससे केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस होता है। केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि अब इस इलेक्ट्रोलाइट के घोल में हमारे आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, और तो उसी को ये बोल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि आपको शुरुआत में क्या किया गया था, बताया गया था। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस एक फिगर बना दिया हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेकर के अगर आदमी समझाएगा तब आपको बताएगा कि कैसे जो है ये मेटल हमारा गल रहा है और जाकर के इलेक्ट्रोलाइट के मटेरियल में घुल रहा है, और कैसे आकर के इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जानना है कि कौन एनोड होगा, कौन क्या होगा, कैथोड होगा, कितने वोल्ट की डीसी सप्लाई लगेगी, इसका जो एक बाहरी बर्तन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का घोल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, उस चीज़ को जानना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। और कितने वोल्ट की डीसी सप्लाई कहाँ पर यूज होगी। जैसे इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के आधार पर अलग अलग वोल्टेज क्या होता है, यूज होता है, लेकिन वोल्टेज का जो रेंज है 2 से 16 वोल्ट तक ही है। किसी किसी बुक में 2 से 20 वोल्ट तक भी दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक रेंज देगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस होता है और मेटल कैथोड पर जमने लगती है, और मेटल जो है हमारा कैथोड पर जमने लगती है। मतलब ये वाला जो मेटल है ये इसके ऊपर क्या होगी, जमने लगेगी गल करके, ठीक है। ये गलेगा और किस में गलेगा, इलेक्ट्रोलाइट में गल जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट में गलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट से इधर आएगा, मतलब इधर होते हुए इधर जब आएगा तो इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे पॉजिटिव निगेटिव जाकर के इधर उधर हो रहा है उसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि ये गल करके इसके ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस होता है और मेटल कैथोड पर जमने लगती है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड घोल में घुल करके, ये जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रोड घुल करके इलेक्ट्रोलाइट के घोल की कंसंट्रेशन को स्थिर बनाए रखता है। तो ये क्या होता है ना, ये घुल जाता है, इसलिए घुलता है कि ताकि इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कुछ और चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन और कैसे अच्छे से होगा। वस्तु पर एक समान लेपन के लिए अगर यूनिफॉर्म प्लेटिंग करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, वस्तु पर एक समान लेपन करने के लिए कैथोड को 2 एनोड के मध्य रखते हैं। अब मान लीजिए कैथोड के ऊपर हमें लेपन करना है, वो तो हमको पहले से ही पता है। अगर बहुत अच्छे तरीके से करना है, मतलब यूनिफॉर्म प्लेटिंग हो, तो उसके लिए हम 2 एनोडों के बीच में हम कैथोड को क्या करेंगे, रखेंगे। 2 एनोडों के बीच का मतलब है कि जैसे 2 एनोड बनाएंगे। ये हमारा क्या कहते हैं, ये तो बाहर हो गया, नहीं है अंदर ही, ये हमारा 2 एनोड हो गया। इसी के बीच में हम क्या रख देंगे, कैथोड रखेंगे। तो ये हमारा कैथोड हो गया और ये दोनों क्या हो गए, हमारे एनोड हो गए।
तो जब ऐसे रखेंगे तो उस कंडीशन में जो है यूनिफॉर्म प्लेटिंग होगी। या फिर हम क्या करेंगे, अगर क्या हमें कैथोड को क्या करना है, अविरल गति से घुमाना भी है। अगर घुमा नहीं रहे हैं तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच में रख रहे हैं। अगर और अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म लेपिंग हमें प्राप्त करना है, यूनिफॉर्म प्लेटिंग हमें प्राप्त करना है, तो हमें कैथोड को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है अविरल गति से। ठीक है, वस्तु पर एक समान लेपन करने के लिए कैथोड को दो एनोड के मध्य रखा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कैथोड को एक समान अविरल गति से घुमाते हैं। घुमाते रहने से क्या होता है कि हर जगह जा कर के लेपन अच्छे तरीके से हो जाता है, कोई भी एरिया ऐसा कुछ छूटता नहीं है उसमें, और यूनिफॉर्म हमारा प्लेटिंग होती है। अब अगला पॉइंट है इसमें, मेटल के समान तथा चमकीली प्लेटिंग के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रोलाइट के घोल की कंसंट्रेशन व टेम्परेचर तथा करंट डेंसिटी उपयुक्त हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी शुरू में ही बता दिया है कि अगर एक समान और चमकीला हमें लेपन करना है, यूनिफॉर्म और चमकीला लेपन करना है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोलाइट के घोल के कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर और करंट डेंसिटी उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब जो जरूरी है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा लिमिट से पार हो जाएगा तब भी नुकसान है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी नुकसान है। लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, करंट डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कम होगा तब भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, इसका यह मतलब है। और इसके बारे में पिछले लेक्चर में शायद आपको बताया भी गया है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में न्यूनतम वोल्टेज 216 वोल्ट की डीसी का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोड के नेचर के अनुसार और इलेक्ट्रोलाइट के अनुसार जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी वोल्टेज यूज किया जाता है, 2 से 16 वोल्ट तक यूज किया जाता है। मतलब 2 वोल्ट भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे वोल्टेज हो सकते हैं। वो किसके अनुसार होंगे, इलेक्ट्रोड के नेचर के अनुसार होंगे और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के अनुसार होंगे। क्योंकि अलग अलग मटेरियल की हम लेपिंग करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, कैथोड पर अलग अलग मटेरियल की प्लेटिंग करेंगे। मान लीजिए अभी चांदी का लेपन कर रहे हैं, कल सोने का लेपन करेंगे, किसी और चीज़ का लेपन करेंगे, एल्यूमिनियम की परत चढ़ाएंगे। तो ऐसे केस में अलग अलग लेपन करने के लिए, अलग अलग प्लेटिंग करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का यूज अलग अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में डीसी वोल्टेज की भी हमें अलग अलग ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया? लेकिन डीसी वोल्टेज ही यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हमेशा हम डीसी वोल्टेज का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं तो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिया है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे समझ से कंपटीशन के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। किसको कैथोड बनाते हैं, किसको एनोड बनाते हैं, कौन सी सप्लाई यूज होती है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, वो बर्तन जो बाहरी बर्तन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का घोल डाला जाता है, किस मटेरियल का बना होता है, समझ में आया? तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा कुछ आपके बुक में अगर एग्जाम्पल दिया है कि चांदी का लेपन हमें करना है तो उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल यूज करेंगे, सोने का लेपन करना है, कॉपर का लेपन करना है तो उसके लिए कौन से इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने आप से पढ़ के जान सकते हैं, हमको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हमको इतना ही बताना है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें अभी तक केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कौन सी सप्लाई का यूज किया जाता है, AC या DC। समझ में आया? लेकिन भविष्य में क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किसको एनोड बनाया जाता है, किसको कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, अगर मेटल का डिपोजिशन आप कर रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक, और कौन कौन से एसोसीरीज इसमें यूज होते हैं उसी के बारे में अभी हम बताएंगे आपको।
जैसे आपके बुक में दिया है चांदी का लेपन, क्रोमियम का लेपन, ये सब मेटल्स हैं, ताम्र का लेपन, निकिल का लेपन, ठीक है। तो इसमें एक आध एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, बस केवल जानकारी के लिए, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एनोडाइजिंग गैल्वेनाइजिंग आपको पढ़ा दिया गया, मेन आपका जो पॉइंट था। अब एक इंसुलेटिंग मटेरियल का लेपन आपको पढ़ाना है, पॉलिशिंग पढ़ाना है, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। और इसमें कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं उसी के बारे में हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। विद्युत लेपन में प्रयुक्त उपकरण, विद्युत लेपन में प्रयुक्त उपकरण काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया। सबसे पहला है टैंक, ठीक है। तो टैंक के बारे में अगर देखेंगे तो टैंक किसका बना होता है, पहले आपको पढ़ा दिया गया है। तो जब पढ़ा दिया गया है तो आप लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लकड़ी, कांच, सीमेंट, लकड़ी, कांच, सीमेंट, ठोस शीशे या स्टेनलेस स्टील, ठोस शीशे या स्टेनलेस स्टील, स्टील, ठीक है। से बना टैंक, टैंक जिसमें शीशे या रबड़ का अस्तर लगा होता है, शीशे, रबर का अस्तर लगा होता है, ठीक है। इसमें एनोड और कैथोड को लगाने की व्यवस्था होती है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लिख लीजिए। इसमें एनोड तथा कैथोड लगाने की व्यवस्था होती है, और इसी में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का घोल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, जिस मेटल, आपको पहले ही बता दिया गया है, जिस मेटल या वस्तु पर लेपन करना है उसे कैथोड तथा जिसका लेपन करना है
उससे एनोड बनाया जाता है। ठीक है, ये सब सामग्री उसमें क्या होती है, यूज होती है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई। चौथा है आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी सामग्री यूज होती है, पहला टैंक होगा, वो तो हम लिख दिए, वो अलग बात हो गई। दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी। कौन सी सप्लाई, आपकी डीसी सप्लाई होगी। तो लगभग कितना होगा, 2 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक डीसी। अब यहाँ पर 2 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक डीसी सप्लाई होगी। समझ में आया। अब डीसी सप्लाई का यूज इसमें करेंगे, और बाकी तो इसमें लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। जैसे एसी सप्लाई हमारे पास आती है तो उसे ट्रांसफार्मर के द्वारा हम डीसी में कन्वर्ट कर ले, उस ट्रांसफार्मर के द्वारा कम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और एक रेक्टिफायर के माध्यम से, या डीसी जनरेटर, एक रेक्टिफायर के माध्यम से उसे डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर डीसी जनरेटर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो डीसी हमारा सप्लाई है या करंट है, ये करंट जो है किसके अनुसार प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हो गया हमारा, पता नहीं ये हिल जा रहा है बार बार। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हो गया। अब यूनिफॉर्म और चमकीले लेपन के लिए इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, करंट डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आया। और उसका टेम्परेचर भी अच्छा खासा होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट में यही लिखा था, तो ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया, तो इतना आप कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में जो है इंसुलेटिंग मटेरियल का लेपन कैसे किया जाता है, उसको बताने के बाद जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।